यहाँ की आवाम सड़कों पे उतरी है अपने न्याय के लिए। बिगड़े हुए हैं लेकिन तेरे पास आए हैं। या अल्लाह मेरे मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले। या अल्लाह बच्चों को बेघर होने से बचा ले। या अल्लाह इन बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। इनका तड़का करके घर को बनाया मेरे मौला, इस घर को टूटा हुआ कैसे देखेंगे। अल्लाह के दुखों की या अल्लाह दवा बना दे। तेरे हबीब का वास्ता मेरे मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। परवरदिगारे आलम, ए मेरे मौला करीम, तुझे पंजतन का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह सर छुपाने के लिए जगह अता फरमा दे। अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल कर ले। मौला ये ना देख कि कितने गुनहगार हैं। अल्लाह बस तेरे हबीब के उम्मती हैं। ए मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता है मेरे मौला। अल्लाह इन उजड़ती हुई बस्तियों को बना दे। अल्लाह इन लोगों के दिलों में सब्र इस्तिकामत अता फरमा दे। अल्लाह तुझसे न मांगे तो किसके पास जाए, किसका दर खटखटाए। कोई नहीं है मौला, तेरे सिवा कोई नहीं है। ए मौला दुनिया का बादशाह होता, बादशाह के पास इतना बड़ा मजमूआ जाता। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। एक तरफ जहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल के आगमन पर खुश है, जहाँ नए साल का स्वागत किया जा रहा है और आज 31 दिसंबर 2022 को विदा किया जा रहा है, नया साल 2023 का इस्तकबाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के हल्द्वानी में अपने आशियानों को, अपने घरों को बचाने के लिए महिलाएं सड़कों पर उतरी, पुरुष सड़कों पर उतरे, बच्चों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और उस जगह की, जिस जगह आपको तस्वीरें दिखा कर के आया था, अलग अलग जो बस्तियां हैं, चाहे उसमें गफूर बस्ती हो, ढोलक बस्ती, इंदिरा नगर वगैरह, ये तमाम जितने भी इलाके हैं, तकरीबन हल्द्वानी के 5 वार्ड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण और कब्ज़े के नाम पर इतनी बड़ी आबादी को, लगभग 50-55 हज़ार लोगों को बेघर करने की तैयारी है। क्या मंदिर और क्या मस्जिद, सबको तोड़ करके एक सपाट मैदान बनाने का इरादा है। तो ये मंशा, ये इरादा हम कहते हैं कि अच्छा नहीं है। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि पूरा देश और दुनिया इस वक्त जिस तरह नए साल के स्वागत में लगी है, वहीं अपने घरों को बचाने के लिए ये मासूम नन्हे नन्हे बच्चे, ये बुज़ुर्ग महिलाएं, ये नौजवान सड़कों पर उतरे और जिस तरह से हल्द्वानी में गली गली में आवाज़ दी, इन्होंने एक गूंज सुनाई दी और ये सुनने में आया कि किसी तरह से इनके घरों को, इनके मकानों को, इनके आशियानों को, इनकी दुकानों को बचा लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी, हम देख रहे हैं कि वहाँ किसी तरह इनको राहत नहीं दे पा रहे हैं। सेम यही हालात मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि उज्जैन में पूरी एक मुस्लिम बस्ती को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। किसी तरह से इनको बचाया जाए। ये लोग साल 2023 की खुशियों को अपने उन दुखों के अंदर बदल चुके हैं और उन गमों के अंदर आज ये लोग मुब्तला हो गए कि किसी तरह से हमारे घरों को बचाया जाए, किसी तरह से हमारी बस्तियों को जो बस चुकी हैं, जहां नस्लें चल चुकी हैं, उनको उजाड़ने से पहले सोचा जाए, विचार किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार पिछले 3-4 दिन तक सांकेतिक धरना जारी रहा। हल्द्वानी की गलियों में, मोहल्लों में, चौक चौराहों पे और कूचे और नुक्कड़ों पर लगातार लोग निकलते रहे। कभी कैंडल मार्च किया गया तो कभी शमा रोशन करके सरकार तक चेताने की कोशिश की गई। जताया गया कि हमको नहीं उजाड़ो अगर हमको बसा नहीं सकते हो। देखिए कुछ तस्वीरें हल्द्वानी से जो हमारे सहयोगियों ने भेजी हैं, अलावा उसके जो एक जर्नलिस्ट हैं सरताज, उनकी भी तस्वीरें आई हैं।
जिस तरह से उन्होंने कवरेज की है लगातार इस मुद्दे पर कि रेलवे की तरफ से जो ऐलान कर दिया गया है 10 तारीख तक के लिए कह दिया गया कि हम इस वक्त इंतज़ार 10 तारीख का कर रहे हैं, लेकिन सबकी नज़रें अदालत पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर हैं, जहां 2 तारीख को फैसला होगा। क्या हल्द्वानी वालों को राहत मिलेगी, स्टे मिलेगा, या फिर सरकार का बुलडोज़र चलेगा, ये देखने की बात है। देखिए कुछ उन तस्वीरों को और सुनिए लोगों के ख्यालात भी जो इस तमाम सांकेतिक धरने प्रदर्शन के दौरान जारी रहे। सुनिए ज़रा। बहुत दूर है आपका घर इस इलाके से, फिर भी मैं देखता हूँ आपका एक चेहरा कि यहाँ लोगों के साथ रहता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो मानवता के नाते खड़े हैं, क्योंकि ये 4300 लगभग जो घरों का मामला है, तो हमारी ये मांग है कि पहले रेलवे, जो भी कल आपसे बात हुई थी कि पहले रेलवे साबित तो करेगी जमीन इनकी है। एक तरफ रेलवे अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पा रही है, और हमें उम्मीद है कि 2 तारीख को माननीय जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ से कहीं ना कहीं हमें 3 तारीख को 2 तारीख का स्क्रूटनी है, 3 तारीख हमें रिलीफ मिलेगी। जी जी। और आज भी देखिए हम, क्योंकि ये मामला ये नहीं है कि मेरा घर दूर है या यहाँ पे किसी और समुदाय के लोग रहते हैं, ये मानवता के नाते। बिल्कुल। आप देखिए हमारे पूरे शहर का मामला है, सब हर समाज का आदमी खड़ा मानवता के नाते आए, क्योंकि मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरे शहर का मामला है, पूरे शहर का मामला है, पूरे देश का, हिंदुस्तान का मामला है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तानी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ सिर्फ सरकारी विद्यालय नहीं है, मस्जिद और मजार नहीं है, 2 मंदिर भी है। तो यह सभी सर्वधर्म के लोगों का मामला है, इंसानियत का मामला है, हिंदुस्तान के नागरिकों का मामला है। हिंदुस्तान के नागरिक का मामला है। रोहित कुमार पार्षद है, रोहित कुमार पास के ही, उन्होंने एक पोस्टर ले रखा है, हिंदू मजहब का बच्चा एक मुस्लिम मजहब इस्लाम मजहब का बच्चा एक नमाज पढ़ रहा है और वो उसके ऊपर धूप से छाया करता है और उसमें नीचे शेर लिखा है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां बचाने में। 1 मिनट में रोहित कुमार, ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं उनकी सर पे से आज छत छीनी जा रही है, और मेरा इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस क्षेत्र पे खेला कूदा हूँ, मैं यहीं का बच्चा हूँ और ये मैं होते हुए नहीं देख सकता। तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाऊंगा कि इनके पक्ष में अपने पक्ष में जो है निर्णय दें और इनके सर से छत ना जा पाए, और मैं राज्य सरकार से भी कहूँगा कि वो पार्टी बन के इनकी रक्षा करे और इनका घर ना उजाड़ा जाए। जमीयत उलमा हिंद का एक वफ्द हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब के ईमा पर यहाँ आया हुआ है, और जो हालात हैं हम सब लोग उसकी वजह से दुखी हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क इस सिलसिले में हल्द्वानी के साथ खड़ा है। जमीयत उलमा की अपनी एक तारीख रही है, हर मजलूम के साथ, हर मुसीबत ज़दा इंसानों के साथ हमेशा खड़ी हुई है। इस मुल्क के लिए, इस मिल्लत के लिए हम वक्त तैयार रही है। आज उसी सिलसिले की कड़ी है जो मौलाना गयूर अहमद कासमी साहब और मौलाना अबुल हसन साहब, हमारे लोकल साथी मौलाना जलीस अहमद साहब, अब्दुल कादिर भाई और सब हल्द्वानी के लोग, और आप देख रहे हैं यहाँ पूरा ये हिंदुस्तान यहाँ इस वक्त जमा है इस दुख दर्द में। चुनांचे यहाँ साथियों से मुलाकात हुई, हजारों हजार लोग इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं, मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जवान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने पूरा जायजा लिया, सारे इलाके का दौरा किया, लोगों से मिले, वकला से मुलाकात हुई, यहाँ के जिम्मेदारों से मीटिंग हुई। ये चाह रहे हैं कि जमीयत उलमा इस सिलसिले में अदालत के एतबार से हमारी मदद करे। जमीयत उलमा पूरी तरह से तैयार, इंशाअल्लाह कानूनी एतबार से हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हुकूमती सतह पे हम दोनों हुकूमतों से, उत्तराखंड की सरकार से भी, मरकजी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि आप ही के शहरी हैं, इस मुल्क के हम सब बसने वाले लोग हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने शहरियों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करें। उसी की एक कड़ी हल्द्वानी के लोग भी हैं। हट इस सर्दी में इस तरह से फैसला हो जाने के बाद वो जाएंगे कहाँ? लिहाजा मेरी अदालत के इस फैसले के बाद हुकूमती सतह पर इंतजामिया से, जिम्मेदारों से ये गुजारिश है कि इस मसले को अहमियत दें और इसे समझें। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा पूरी ताकत के साथ, हौसले के साथ आपके साथ खड़ी है। हल्द्वानी के लोग अपने आप को तनहा न समझें, हम लोग इस दर्द में, दुख में, दुखी इंसानियत के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद करेगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, मेरी एक गुजारिश है आपके जरिए से जी कि लोग कानून को अपने हाथ में न लें, बल्कि कानून के जरिए से लड़ाई को लड़ें। सब्र, अज़्म, हौसला और यहाँ के जिम्मेदारों के मशवरे से काम करें। इंशाअल्लाह हमारे घरों को उजाड़ना बंद करो।
तो देखा और सुना आपने किस तरह से महिलाएं, बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिल करके हल्द्वानी की इन बस्तियों को, इन इलाके और मोहल्लों को, इन घरों को बचाना चाहते हैं। और ये जो आप लाल किला देख रहे हैं, आज 31 दिसंबर 2022 की रुखसती है और लाल किला इसलिए दिखा रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2014 से लाल किले की इसी प्राचीर पर आकर के तिरंगा झंडा फहराते हैं, जहाँ से वादे करते हैं और एक दो नहीं बल्कि मैं कहूँ कि वादों का पिटारा अपनी जनता के लिए, देश की उन्नति और तरक्की के लिए, जन जन के लिए करते हैं। और इसी लाल किले की प्राचीर से एक बात और प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि जहाँ झोपड़ी, जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान, जहाँ पक्के मकान हैं, हल्द्वानी हो, उज्जैन हो, दिल्ली हो या और देश के अलग अलग इलाके हों, वहाँ पर फिर उजाड़ा क्यों जा रहा है, उन्हें निस्ते नाबूद करने की क्यों तैयारी की जा रही है। फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त ये कुछ लोग हैं जो कि हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली आए हुए हैं और ये भी किसी तरह से कोशिशें करके इनके अपने इलाके के हल्द्वानी के मुख्तलिफ लोग कभी वकीलों से मिल रहे हैं आके, कभी किसी तरह सरकार के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि दबाव बने, कुछ मामले का हल निकले और बस्तियां बस जाएं। आप लोग आज दिल्ली में हैं, हल्द्वानी में आप लोगों ने लगातार सांकेतिक प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, तो क्या आपका मैसेज है? फ़िलहाल प्रदर्शन को रोक क्यों दिया? फरहान भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रदर्शन पीसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, जहां तकरीबन पूरी वनबोलपुरा जो है इसकी जितने भी रेलवे की जद में मकान आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, मस्जिद आ रहे हैं, जितने भी ये रेलवे अपना बता रही है, हालांकि ये रेलवे का नहीं है, क्योंकि अब से नहीं है, ब्रिटिश टाइम्स में तकरीबन 80-90 साल पहले उस टाइम से ही गवर्नमेंट ने, उस टाइम पे पट्टे चलते थे 80-90 साल पहले, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने खुद अलॉट करे थे लोग। हमारे दादा भी वहीं पर रहते थे और आवाम सब जानती है कि किसका मकान है और किसका नहीं है। लेकिन आप लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी था, पिछले 3-4 दिन कंटिन्यू चला, कैंडल मार्च हुए, सब कुछ हुआ, अब सब रोक दिया गया है फ़िलहाल। जी, अब इसलिए रोक दिया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट खुलने का इंतज़ार है, 2 तारीख को कोर्ट खुल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है इंशाल्लाह स्टे ज़रूर आएगा, हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं हल्द्वानी से जो इस वक्त दिल्ली में हैं। आपसे भी पूछना चाह रहा हूं मैं कि क्योंकि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के खुलने का इंतज़ार है, वकीलों की जहां तक बात हुई, चाहे सलमान खुर्शीद साहब हों या गोंजाल्विस साहब हों, तमाम लोगों को जो है आप लोग इंगेज कर रहे हैं अलग अलग। अभी फ़िलहाल की क्या स्थिति है, आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है? बिल्कुल, जो हमारे बड़े हैं वो लगे हुए हैं और वकीलों से लगातार जो है मुस्तकिल बातचीत चली रही है। तो और जैसे कई बड़े बड़े हमारे जो है शहर के रहनुमा और जो है हमारे लोग लगे हुए हैं सब काम में। कल भी जमीयत से जो है मीटिंग हुई थी यहीं आपके दिल्ली ऑफिस में, कई लोग जो है हमारे आए थे और आगे भी जो है बिल्कुल मुस्तकिल लगे हुए हैं सभी लोग। हिंदुस्तान लाइव की टीम वहाँ गई थी, हम लोग गए थे, हम लोगों ने जाकर के इस इशू को उठाया था, लोगों को बताया भी, हालांकि बहुत पत्रकार भी, प्रेस भी इसको कवर करता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, खैर मकदम करना चाहूँगा आपकी टीम का, हिंदुस्तान फरहान याहिया लाइव का, कि आप हल्द्वानी में आए, आपने हमारे मुद्दों को बढ़ाया, हमारे मुद्दे उठाए और हमारे हालात को बताया हल्द्वानी आकर के। हम यही चाहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी इंशाअल्लाह, और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे पूरा यकीन है कि हमें इंशाअल्लाह पूरी हमारी जीत होगी और फ़तेह होगी। और हमारे कौम के रहनुमा भी लगे हुए हैं, हाजी अब्दुल मतीन साहब और शुएब सिद्दीकी साहब और बड़े बड़े मलिक साहब और सुमित हरदेश साहब, हमारे क्या हल्द्वानी के एमएलए साहब हैं, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, सारे काउंसलर लगे हुए हैं और वहाँ सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं हमारे और पूरा हमारा साथ दे रहे हैं। और ऐसा सरकार को इंशाल्लाह शिकस्त होगी और सरकार हारेगी और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये भी ज़रूर पता करना चाहूँगा आपसे इस मौके के ऊपर कि जिस तरीके की स्थिति है, जो पोजीशन है, आज को देखते हुए आपको लगता है कि कुछ हद तक राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल, न्यायालय पे पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट स्टे देगा, इंशाल्लाह सच की जीत होगी। और मैं बस लोगों से कहूँ दुआ करें इसके लिए। महिलाओं को हमने देखा
और आप लोगों ने भी अभी इससे पहले सुना देखा किस तरह से दुआएं कर रही हैं महिलाएं। ये कैंडल मार्च निकाला गया और दुआ तक की गई, तस्वीरें देखी हैं हमने। जी बिल्कुल, महिलाओं ने दुआएं करी हैं, रो रो के दुआएं करी हैं, तो हत्ता की दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी। बिल्कुल। ये कब का था जो दुआएं वगैरह हुई सब? ये लगभग 29 दिसंबर, 2 दिन पहले 29 तारीख का 29 तारीख का था ये, है ना? 30 तारीख को। हाँ, महिलाएं घरों से निकली, इतनी तादाद में दिखाई दे रही हैं, बच्चे दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, लगभग 10 से 15 हज़ार की तादाद थी, जिसमें हमारे औरतें भी थी, हमारे अइम्मा इकराम भी थे, उसमें हमारे शहर के ज़िम्मेदार, काउंसिलर, जितने भी जैसी जिनसे मदद हो रही है वो कौम के लिए लगे हुए हैं। इसमें से किसी एक जाति का मुद्दा नहीं है, किसी एक कम्युनिटी पर्टिकुलर पर्सन का वो नहीं है। इसमें लगभग कितने मंदिर और कितने मस्जिद आ रहे हैं, एक बार और बता दीजिए। 2 मंदिर आ रहे हैं और 8 मस्जिद हैं, 5 मदरसे हैं, 3 गवर्नमेंट स्कूल हैं, 5 प्राइवेट स्कूल हैं और 2 मैरिज हॉल हैं और 1 हॉस्पिटल है। आज आप लाल किले के सामने खड़े हुए हैं और उस चांदनी चौक में खड़े हैं जो अपने आप में ही गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब कुछ मौजूद है। लेकिन आपके अपने इलाके के अंदर जो बसे बसाए पक्के मकान हैं, इबादतगाहें हैं, उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो कोई मैसेज आप भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देना चाहेंगे? बस हमारा एक यही मैसेज है कि मुल्क में अमन, चैन, सुकून बना रहे और जैसे कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी कौम को सबको एक ही नज़रिए से देखा जाए, किसी के साथ भेदभाव कुछ ना हो, क्योंकि हम भी इस मुल्क के नागरिक हैं। बिल्कुल, इस मुल्क के ही नागरिक हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ हल्द्वानी से दिल्ली आकर के हिंदुस्तान लाइव से रब्ता किया, हमसे मुलाकात की और अपनी आवाज़ को एक मरतबा फिर राजधानी दिल्ली से, आज वो भी उस मौके पर कि जब नया साल आने वाला है, तब उस वक्त इन लोगों ने अपनी यहाँ से सदा बुलंद की है और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनकी बस्तियों को, इनके घरों को, इनके मकानों को, इनकी दुकानों को, उस जगह की जहाँ ये रहते पलते बढ़ते आए आज तक, जहाँ कारोबार करते आए हैं, उस बस्ती को बसाया जाए। उस बस्ती को किसी भी तरीके से उजाड़ने की ना सरकार कोशिश करे और ना ही प्रशासन। मदद होनी चाहिए और किसी तरह से हल्द्वानी की आवाम को, वहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को, सबके घरों को बचाया जाना चाहिए। कोई बीच का रास्ता और हल निकाल करके इन लोगों की जो सेफ्टी, सुरक्षा है, हिफाजत की जिम्मेदारी जो सरकारें लेती हैं, वो निश्चित तौर पर इनके साथ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।